Welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the writs of Indian Constitution. ठीक है, हम रिट्स के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन रिट्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि रिट्स दरअसल हैं क्या। सिंपल लफ्जों में समझा दूं, जैसे कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी उस वक्त हमें कुछ फंडामेंटलिटीज दी गई, ठीक है, कि ये आपकी बुनियादी हुकूक हैं, आप इनको एंजॉय कर सकते हो, इनको आपसे कोई छीन नहीं सकता। बदले में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई कि बदले में आप हमें कुछ फराइज हमारे हैं, इनको आपको फॉलो करना होगा, लाइक टू ओबे द नेशनल फ्लैग, टू ओबे द नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ईटीसी। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि राइट्स विदाउट द प्रोटेक्शन इज नथिंग। अगर आपके पास राइट्स हैं लेकिन उनकी प्रोटेक्शन नहीं है तो वो कोई मायने रखते ही नहीं है। अब राइट्स की जो प्रोटेक्शन है, अगर हमसे कोई राइट, हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, बुनियादी हुकूक दिए गए हैं, ठीक है, हम उससे एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन बाय द वे कभी कभार ऐसा होता है कि उनको हमसे छीन लिया जाता है, तो उस वक्त हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो उसकी जो प्रोटेक्शन है वही तो रिट्स कहलाती हैं, उन्हीं को तो रिट्स बोलते हैं। नो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 तरह की रिट्स होती हैं, लेकिन आज हम पहली ही रिट को पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो रिट्स के साथ डायरेक्टली डील करते हैं। सो नाउ कम ऑन द टॉपिक, आर्टिकल 32। दूसरा है आर्टिकल 226। अब आर्टिकल 32 क्या है और 226 क्या है? जैसा कि आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं। इसके तहत क्या कर सकते हैं? अगर आपका कोई भी हक, फंडामेंटल राइट छीन लिया जाता है, यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और अपने राइट को वापस ले सकते हो जो आपसे छीना गया है आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 दो तरह के काम करता है। एक तो इंडिविजुअल को क्या देता है, एक तो इंडिविजुअल को ये फ्रीडम देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अपने राइट्स अगर आपके छीने हैं उनको वापस ले सकते हो। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर देता है कि आप 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर देता है कि आप 5 टाइप्स ऑफ रिट्स को इशू कर सकते हो। अगर किसी बंदे का फंडामेंटल राइट छीन लिया जाता है तो उसको वापस लाने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए 5 टाइप्स की रिट्स इशू कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट को दूसरे हाथ पे क्या दे रहा है? ये ऑर्डर दे रहा है। सो इसीलिए इसको कहा गया है द प्रोटेक्टर, इस आर्टिकल को कहा गया है। और साथ में अगर बी आर अम्बेडकर साहब की बात करें तो उसने कहा है इस आर्टिकल के बारे में कि इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एक गार्डियन का काम करता है, प्रोटेक्टर का काम करता है। वहीं आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट को, ये किसको करता है? हाई कोर्ट को ऑर्डर जारी करता है कि आप भी 5 तरह के रिट्स जारी कर सकते हो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। मगर कौन से राइट्स? इसमें फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं, ठीक है, इसमें फंडामेंटल राइट्स भी आएंगे, इसमें सिविल राइट्स भी आएंगे, इसमें पॉलिटिकल राइट्स भी आएंगे, और ईटीसी में लिख देता हूं बाकी बहुत तरह के राइट्स जितने भी हैं। इसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32 जो है ये सिर्फ फंडामेंटल राइट को ही वापस लाने के लिए, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट छीन लिया जाता है तो उस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत आप सिर्फ हाई कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट में पहले जाना इंपॉर्टेंट होता है। तो हाई कोर्ट में जाओगे और वहां पे आप क्या कर सकते हो? फंडामेंटल राइट, सिविल राइट, कोई भी राइट आपका अगर छीना गया है तो आप हाई कोर्ट के पास ये इशू करता है आर्टिकल 226 ऑर्डर कि आप 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जारी कर सकते हैं। अब एक सवाल ये होता है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं तो क्या इसके लिए कोई प्रोसीजर है? नहीं। हाँ, एक छोटी सी बात है कि अगर आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट आपसे ये पूछती है कि भाई आपको सिर्फ उसको ये दिखाना पड़ता है, अपनी वजह, अपना पर्पस बताना पड़ता है कि आप पहले हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए। ठीक है, सो इन दो आर्टिकल को हमेशा याद रखना कि ये
रिट्स के साथ ज्यादा डील करते हैं, द रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम 5 टाइप्स ऑफ रिट्स में से पहली रिट को पढ़ेंगे कि पहली रिट कौन सी है। आज वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए पहली रिट के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली रिट का क्या नाम है? पहली रिट का नाम है हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस, हबीस कॉर्पस दरअसल लैटिन लैंग्वेज है, इसलिए इसका नाम थोड़ा डिफरेंस आपको सुनाई दे रहा है। तो हबीस कॉर्पस लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हैव ए बॉडी, टू हैव ए बॉडी, ठीक है, या टू शो द बॉडी, टू शो द बॉडी, टू हैव द बॉडी, टू शो द बॉडी। इसको समझने से पहले मैं आपको बताऊं हबीस कॉर्पस दरअसल है क्या है। इसको 18th सेंचुरी में विलियम ब्लैकस्टोन ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था हबीस कॉर्पस, इस टर्म को। तो हबीस कॉर्पस होता क्या है, ये रिट क्या है? बाय द वे, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो पुलिस अथॉरिटी हो, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, आपको जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले जाती है जहां आपकी कोई भी गलती नहीं होती है। हो सकता है पुलिस को कोई या किसी भी अथॉरिटी को जो आपको गिरफ्तार कर रही उसको कोई गलतफहमी हो, गलतफहमी के तरीके पे भी, गलतफहमी की वजह से भी वो आपको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। यानी कि उस वक्त आपका आर्टिकल 21 जो है वो क्या हो रहा है, वो वायलेट हो रहा है। उस वक्त क्या है आर्टिकल 21 दरअसल है क्या? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आपका ये हक छीना जाता है, आपको जीने का हक है, आपको पर्सनल लिबर्टी है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो बट अंडर द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। लेकिन आपका ये हक छीना जाता है या तो गलतफहमी की वजह से या तो कुछ और वजह होगी, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है। उस वक्त आपके पास क्या है, एक राइट है, आप भी कर सकते हो खुद भी, वैसे तो खुद कर नहीं सकोगे क्योंकि खुद तो आप गिरफ्तार हो। उस वक्त आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई जा सकता है या तो आपके रिलेटिव्स में से कोई जा सकता है, लाइक आपका फादर, मदर, ब्रदर, कोई भी जा सकता है हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर 32 के तहत जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, अगर आर्टिकल 226 के तहत जाएगा तो वो हाई कोर्ट तक जाएगा। तो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को 5 तरह की रिट्स जारी करने का ऑर्डर देती है ये आर्टिकल। तो जब हाई कोर्ट में पहुंचे तो वहां पे ये हॉबीज कॉर्पस ले सकता है इस बंदे की रिहाई के लिए, इस बंदे की आजादी के लिए। ये कहेगा कि मेरा कोई रिलेटिव, मेरा ब्रदर है या कोई फ्रेंड है, अगर तो कहेगा मेरा कोई फ्रेंड है, वो इस तरह से किसी अथॉरिटी ने जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया है, तो उस वक्त हाई कोर्ट हॉबीज कॉर्पस भेज देती है उसी कंसर्नड, वो कौन सा स्टेशन होगा जहां पे उस बंदे को गिरफ्तार किया गया, पुलिस स्टेशन है, साइबर क्राइम है, किस जगह पे है, उसको किस अथॉरिटी ने, उनसे वो पर्पस पूछती है गिरफ्तारी का कि किस वजह से आपने इसको गिरफ्तार किया है। अगर वजह सही लगे कि मतलब बंदा बिल्कुल सही है, अथॉरिटी गलत है, उस वक्त बंदे को रिलीज करने का ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। और अगर वो कोई भी ऑफिसर है जिसने गिरफ्तार किया है, वो अगर ना माने आजाद करने पे, इस बंदे को गलती साबित हो गई है, तो उसको टर्मिनेट करने का भी ऑर्डर दिया जाता है। हॉबीज कॉर्पस में ये पॉइंट जो था, टू हैव ए बॉडी और टू शो द बॉडी, इसको समझते हैं। आप जब गिरफ्तार हो जाता है कोई भी, उस वक्त उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को या कोई भी कंसर्न अथॉरिटी जो होती है ना, पुलिस वगैरह, उनको उस बंदे को कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। टू शो द बॉडी, टू हैव द बॉडी यहीं पे यूज होता है। सही सलामत उसको कोर्ट के पास हमें पेश करना पड़ता है, क्योंकि अगर पुलिस इस बंदे का कोई हाथ तोड़ देती है, कोई पांव तोड़ देती है, तो उस वक्त हॉबीज कॉर्पस के तहत पुलिस ही कटघरे में आ जाती है। तो बंदे को सही सलामत पेश करना है कोर्ट के सामने, ना उसके बाजू 3rd डिग्री टॉर्चर कुछ नहीं देना है। टू हैव बॉडी, सही सलामत बॉडी के साथ ही उसको कोर्ट में पेश
किया जाता है 24 घंटे के अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं टू हैव ए बॉडी टू शो द बॉडी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई फॉरेनर हॉबीज को रेप्स को एंजॉय कर सकता है? यस, अगर उसका आर्टिकल 21 उसका छीना जाता है, ठीक है, ये एक राइट है, अगर वो राइट छीन लिया जाता है तो वो हॉबीज को रेप्स के तहत हॉबी मतलब अपने फंडामेंटल राइट या सिविल राइट कोई भी राइट जो है उसको वापस ले सकता है। दूसरा सवाल इसमें ये पैदा होता है हमारे सामने कि अगर ये हॉबीज को रेप्स गवर्नमेंट अथॉरिटी के खिलाफ लगता है, क्या प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ लग सकता है? यस, प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ भी लग सकता है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल सिविल राइट्स, हर एक राइट्स के लिए हॉबीज को रेप्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होती है उसमें अगर कोई बंदा कैद होगा, उसकी रिहाई के लिए, उसकी आजादी के लिए हॉबीज को रेप्स नहीं लगता है। क्यों? प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और बंदे को और टाइम करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, उस वक्त आप हॉबीज को रेप्स यूज नहीं कर सकते हो। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। आई थिंक कि पहली रीट आपको हॉबीज को रेप्स थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी दूसरी टाइप ऑफ रीट क्या कहती है। देखो, ये आपके फंडामेंटल राइट्स को खास तरह से प्रोटेक्ट करता है। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह निगहबान।